नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आखिर नीतीश कुमार को भाजपा रिटायर क्यों करवाना चाहती? नीतीश कुमार को आखिर भाजपा मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाना चाहती है? पहले गिरिराज सिंह बोलते हैं नवीन पटनायक के बहाने भारत रत्न दे देना चाहिए, यानी नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। अब बारी आता अश्विनी चौबे की। चौबे जी भी तो वही कहते हैं जो गिरिराज सिंह इशारों में कह चुके थे कि नीतीश जी रिटायर हो जाइए। अब चौबे जी ने भी कह दिया है कि नीतीश जी रिटायर हो जाइए। आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर कौन चौबे और गिरिराज सिंह, जिनकी हैसियत नहीं होती थी नीतीश कुमार के सामने कुछ बोलने की, वो आज नीतीश कुमार के रिटायर होने की बात कर रहे हैं। आखिर कौन है इसके पीछे? असल मास्टरमाइंड कौन है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? जो बातें इन टॉप पर हमने कई बार चर्चा किया, हमने कई बार बताया कि नीतीश कुमार को हटाने का प्लान है। नीतीश कुमार को तो पहले ही हटा दिया था, दिल्ली इलेक्शन बीच में आ गया। अब जब दिल्ली इलेक्शन भाजपा जीत चुकी है तो अब भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर एक दिन भी देखना नहीं चाह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर तो देखना नहीं चाह रही। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाल दर चाल में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जाल बिछा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वो सारे पेटरा लगा लिया जिससे शिकारी जाल में फंस जाए। यानी यूं कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई के लिए भाजपा ने पूरा प्लानिंग तय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे सियासी विषाद को बिछा लिया केवल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायर करवाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायर करवाने के लिए भाजपा सारे चाल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कहलाते हैं। पिछले लंबे समय से बिहार में ऐसी परिस्थिति थी कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता थे वो एक शिकारी के शैली में बिहार की राजनीति को विषाद का ऑफर का रसमयी खेल खेला डाला। दिलचस्प है कि यह जाल उस नीतीश कुमार के लिए बिछाया जा रहा है जिनकी मानसिक हालात कभी कभार विचलित कर देने जैसी होती है। क्या भाजपा चुनावी अग्नि पकाना चाहती है? तो आइए आज हम आपको इससे विस्तार से समझते हैं। नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति है? इससे पहले गिरिराज सिंह ने क्या कमेंट किया था? इससे पहले गिरिराज सिंह ने क्या कहा था? गिरिराज सिंह ने कहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। पहले गिरिराज सिंह, अब अश्विनी चौबे आते हैं। पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, साथ में नवीन पटनायक को भी जोड़ा था। लेकिन अब बारी है अश्विनी चौबे सीधे तौर पर कहते हैं नीतीश जी दिल्ली में चले जाइए, टीम मोदी ज्वाइन, कहीं ना कहीं टीम मोदी ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं। नीतीश को दिल्ली भेजने की इतनी जल्दबाजी अश्विनी चौबे जी आखिर कर क्यों रहे? आखिर कहानी क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़ा रणनीति बना लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़ा खेल खेल लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो बड़ा गेम खेला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये रणनीति बनाया है, तो इस रणनीति को आप आसान मत समझिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक खास रणनीति के तहत एक खास तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए वो विषाद बिछा दी है, नीतीश कुमार के लिए वो जाल बिछा दी है जिस जाल में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। अब नीतीश कुमार के दो सहयोगी, अहम सहयोगी ललन सिंह और संजय झा, जो नीतीश कुमार के ही हुआ करते थे, वो अमित शाह के टीम में पहले से है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक दिन भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी एक मिनट के लिए भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को नहीं देखना चाह रही है। इसी बात से समझ लीजिए कि बिहार की सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ गई, बिहार की राजनीति अब किस दिशा की तरफ बढ़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को एक सेकंड के लिए भी देखना नहीं चाह रही। खेल को थोड़ा समझिए, राजनीति को थोड़ा समझिए और इस सियासत के पन्नों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वर्तमान में जो राजनीति की परिस्थिति है, वर्तमान में जो सियासी तस्वीर है, उसमें नीतीश कुमार का वो रिटायरमेंट का प्लान तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार से कहा जा रहा है
कि आप रिटायर हो जाइए, अब हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए और भाजपा का मुख्यमंत्री यानी कोई आरएसएस का मुख्यमंत्री, कोई संघीय मुख्यमंत्री बिहार की धरती पर पहली बार बन जाएगा, जिसे नीतीश और लालू ने 30 सालों से बनने नहीं दिया। नीतीश लालू तो कभी अलग हुए ही नहीं। नीतीश और लालू हमेशा एक थे और नीतीश और लालू हमेशा एक रहे। नीतीश और लालू के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के पास ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी सीएम ना बन सके, भारतीय जनता पार्टी कभी अपने दम पर मजबूत ना हो सके। तो लालू प्रसाद यादव के पास भी एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं टारगेट है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में बनने ना दिया जाए, वो कांग्रेस पार्टी को वो स्थिति में लाने ना दिया जाए जो 90 से पहले कांग्रेस की स्थिति थी, वो स्थिति में कांग्रेस ना आ जाए। ये लालू प्रसाद यादव के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन इस समय बिहार की तस्वीर ऐसी है जहां कांग्रेस भी वापसी करना चाहती है, अपने दम पर सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस भी कोशिश में लगी है कि एक बार फिर से वही कांग्रेस आ जाए जो 90 से पहले का कांग्रेस की स्थिति थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की जरूरत नहीं है, अब भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। अब भाजपा अपने दम पर चुनाव जीतना चाह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीतने के बारे में सोच रही है। जरा सोचिए, बिहार की सियासत और देश की सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ चुका है। बिहार की राजनीति अब किस मोड़ पर खड़ा हो चुका है। जहां भाजपा अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री चाहती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में बिहार की सियासत एक अहम मोड़ पर पहुंच गया। इन दोनों ही परिस्थितियों में बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां फैसले तुरंत लेने हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब समय नहीं है। भाजपा का वो एजेंडा, आरएसएस का वो एजेंडा, जहां संघ अपने सौम्य साल दे बिहार को अपना मुख्यमंत्री देना चाहता है, एक भगवाधारी मुख्यमंत्री देना चाहता है, एक कट्टर हिंदू को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। वहीं नीतीश और लालू की उस समाजवाद की विरासत को कहीं ना कहीं एक झटके में भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर आ चुकी है, उसी एजेंडे को जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। बागेश्वर बाबा जब बिहार आए थे तो कह भी चुके हैं कि बिहार पहला राज्य बनेगा जहां से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगा, बिहार पहला राज्य बनेगा, ये बागेश्वर बाबा कहते हैं। बागेश्वर बाबा ऐसे तो नहीं बोल दिए, बागेश्वर बाबा के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड था। वैसे ही जैसे गिरिराज सिंह के पीछे कोई मास्टरमाइंड ने गिरिराज सिंह से बुलवाया कि बोलिए भारत रत्न नीतीश कुमार को देने जा रहे हैं, जैसे अश्विनी चौबे के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड था जिन्होंने ये बता दिया कि नीतीश को बोलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और नीतीश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उधर बिहार में भगवाधारी मुख्यमंत्री आ जाएगा, बिहार में एक कट्टर हिंदूवादी छवि का मुख्यमंत्री आ जाएगा। मतलब मास्टरमाइंड तो बागेश्वर बाबा के पीछे भी है, जैसे अश्विनी चौबे के पीछे है, जैसे गिरिराज सिंह के पीछे है। आखिर ये मास्टरमाइंड है कौन? ये मास्टरमाइंड क्या अमित शाह है, या ये मास्टरमाइंड आरएसएस से जुड़ा कोई व्यक्ति है, या फिर नरेंद्र मोदी ही है? आखिर कौन इन लोगों को बता रहा है ऐसा बोलने के लिए? आखिर ये गाइड मिल कहां से रहा है? तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं ये गाइड दिल्ली दरबार से ही आ रहा होगा, ये भाजपा के उस केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आ रहा होगा, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी की तरफ से आ रहा होगा, जो कतई नहीं चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक दिन भी रहे, जो कतई नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। अगर भाजपा 300 सीटें जीत कर आई होती तो कब का नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। वो अच्छा था, लोकसभा में भाजपा अपने दम पर 272 सीटें हासिल नहीं कर सकी, वरना जेडीयू का कोई भविष्य नहीं था, वरना जनता दल यूनाइटेड का कोई फ्यूचर नहीं था। आज की तारीख में भी जनता दल यूनाइटेड इस बात को समझती है, और जनता दल यूनाइटेड ही नहीं बल्कि नायडू भी समझते हैं और नीतीश भी समझते हैं। नायडू के लिए चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि वहां पर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन जाए। वहां डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो एक चेहरा बन सकते हैं, लेकिन पवन कल्याण की खुद की पार्टी है, और खुद की पार्टी होने के साथ ही पवन कल्याण के पास उतना नंबर नहीं है
कि वो मुख्यमंत्री वर्तमान में बन जाए, आगे बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तस्वीर में, आज की परिस्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर भी है, आज की परिस्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा भी है, और इस कारण से डर अब कहीं ना कहीं लगने लगा। इसी कारण से अब कहीं ना कहीं वो डर लगने लगा जो नरेंद्र मोदी को लगने लगा, वो डर लगने लगा नीतीश कुमार को, कहीं सत्ता ना चली जाए, कहीं नीतीश की सियासत खत्म ना हो जाए। आंध्र प्रदेश वाले चंद्रबाबू नायडू थोड़े राहत के सांस ले रहे हैं कि वहां बीजेपी ने कोई ऐसी विकल्प तैयार नहीं किया, वहां चंद्रबाबू नायडू अकेले दम पर भी सरकार चला सकते हैं। वैसी ही परिस्थिति जैसी 2010 में नीतीश कुमार की बिहार में थी, आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की भी परिस्थिति वैसी ही है। चंद्रबाबू नायडू भी उसी परिस्थिति में है, लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार उस परिस्थिति में नहीं है। 2010 वाले नीतीश कुमार नहीं है जो अकेले दम पर सरकार चला सकते। आज की तारीख में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों की जरूरत है। आज की तारीख में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन की जरूरत है, तभी वो राज्य में सरकार में वापसी कर सकती है। उस परिस्थिति को जरा सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपना मिशन में लग चुकी है, भाजपा लोग विधानसभा चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री बना देता है, तो उस परिस्थिति को जरा सोचिए, फिर नीतीश कुमार क्या करेगी? फिर नीतीश कुमार क्या केंद्र में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के रह जाएंगे? केंद्र में जाएंगे तो बिहार में वापसी का कोई रास्ता नहीं, फिर वो बिहार में नहीं आ सकते। एक बार केंद्र चले गए तो बिहार में नीतीश की वापसी नहीं होगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति बन जाएगा, वो मुख्यमंत्री बनिए तो राज्य में नहीं आएगा। मतलब कहानी को थोड़ा समझिए, कहानी के परिस्थितियों को थोड़ा समझिए। क्या नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भाजपा की तरफ से? तो इस पर ऑफर है जो कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था, और वो ऑफर ये है कि नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यहाँ निशांत कुमार को डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी बनाने को तैयार है। लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राज्य में बने, यानी जेडीयू को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगा, जेडीयू को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगा, क्योंकि जेडीयू लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले एक नए मुख्यमंत्री और एक नए चेहरे पर के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा अब थका हुआ चेहरा है। अब जनता में नीतीश कुमार को वो इमेज नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था, आज से 5 साल पहले हुआ करता था। वो इमेज अब जनता में नीतीश कुमार का नहीं है। जनता में अब नीतीश कुमार का वो इमेज नहीं बचा, तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। इस बात को, इस नजरिए से बिहार की राजनीति की तस्वीर को समझिए, इस नजरिए से बिहार की सियासत की परिस्थितियों को समझिए। आपको क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए? कमेंट में बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।